हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आपकी एक वैकेंसी निकली है लखनऊ रीजन में। ठीक है, कौन सी वैकेंसी है वो? हॉस्टल सुपरिटेंडेंट फॉर द सेशन ऑफ 2025-26। ठीक है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, सेशन 2025-26 के लिए है। कहाँ पर है? लखनऊ रीजन के लिए है। ओके, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये नोटिस कब आया है आपका? 2 मई को आया है। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं आपके 4/5/2025 से, यानी कि 4 मई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है 18 मई 2025। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड करेक्शन, अगर आपकी कुछ गलती हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह में, डॉक्यूमेंट चेकिंग, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी 19/5/2025 से 23 मई 2025 तक है। डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड टेंटेटिव मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट की जो लिस्ट वगैरह है वो 24 मई 2025 को शो कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, आप देखिएगा, इनवाइटिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस इफ़ एनी टू टेंटेटिव मेरिट लिस्ट। यहाँ पर देखिए 25 से 26 तक अगर ज़रूरत होगी तो वो दूसरी मेरिट लिस्ट वगैरह निकालेंगे। ठीक है, इनवाइटिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस इफ़ एनी IRO इंटेंटिव मेरिट लिस्ट, मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्शन आपको मेरिट लिस्ट में है तो वो उसके लिए 25-26 तारीख को इनवाइट करेंगे एप्लीकेशंस, ऑब्जेक्शंस, करेक्शन एंड क्लोजर ऑफ ऑब्जेक्शन, मतलब अगर जो भी ऑब्जेक्शंस हुए हैं वो 27 और 28 को वो उनका जो निवारण है वो भी कर देंगे। नेक्स्ट है आपका पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन वॉक इन इंटरव्यू। और इंटरव्यू के लिए कॉल आपकी 19 मई 2025 को हो जाएगा। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, ये दोनों ही डेट्स आपको बाद में बता दी जाएंगी। ठीक है, तो पूरी डेट्स आप फिर से एक बार अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट आया 2 को, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं 4 मई को, लास्ट डेट है 18 मई। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपका 19 से 23 मई के बीच चलेगा। एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी कैंडिडेट्स की, वो 24 मई को निकाल दी जाएगी। अगर कोई भी आपका उस पर ऑब्जेक्शन है तो वो 25-26 को आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिर उन ऑब्जेक्शन का करेक्शन वो 27-28 मई को कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 लिख दिया है। और उसके बाद में ऑब्जेक्शन के बाद में जो कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट है जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए होगी वो 29 मई को निकाल देंगे। ओके, इंटरव्यू कब होगा और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी ये वो बाद में बताएंगे। तो पूरा आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या रहेगी, तो उसका देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है? इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी में आप किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीरियड वर्क एक्सपीरियंस देख लीजिए, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन पे लेवल 5 और अबव 7th CPC और इक्विवेलेंट स्केल इन एनी रिकॉग्नाइज्ड रेसिडेंशियल स्कूल, मतलब किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल में आपका 5 सालों का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ओके, एंड 7 साल एक्सपीरियंस हो किसी कंसोलिडेट पे नॉट लेस देन 29,200 पर मंथ इन एनी रिकॉग्नाइज्ड रेसिडेंशियल स्कूल, मतलब 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल में जिसमें जो सैलरी है वो 29,200 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी इन्होंने बता दिया। नेक्स्ट है आपका एक्स डिफेंस पर्सनल हैविंग वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स इन पे लेवल 5 और अबव द 7 CPC, मतलब कोई एक्स डिफेंस पर्सनल व्यक्ति है तो 5 साल का उसका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग वर्कड इन GNV मे बी रिड्यूस्ड टू 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक लगभग आपका वर्क एक्सपीरियंस जवाहर नवोदय विद्यालय में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब डिज़ायरेबल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर मास्टर डिग्री और BEd है तो आप एलिजिबल हैं। प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज टू बी वेरीफाइड ड्यूरिंग पर्सनल टास्क, नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिक्वायर्ड, मतलब आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जो भी क्षेत्रीय भाषा है वहाँ की उसके लिए। ओके, तो आपने इतना वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस हो तभी इसके लिए अप्लाई करिएगा। एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2025 से 35 साल जो है मिनिमम एज है और 62 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज है। मैरिटल स्टेट मेल एंड फीमेल विदाउट इनकम्ब्रेंसेस, हेल्थ फिटनेस एज पर NVS नॉर्म्स एप्लीकेबल फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, मतलब आपका हेल्थ वेल्थ सब अच्छा होना चाहिए। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर जो वेटेज मार्क्स हैं उनका देख लेते हैं। तो सेकेंडरी के लिए आपके जो वेटेज मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स रहने वाले हैं, 0.05% ऑन प्रो रेटा बेस। ओके, सीनियर सेकेंडरी के लिए 5 मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन के 30 मार्क्स हैं, BEd के 5 मार्क्स हैं, हायर एज क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स हैं।
वर्क एक्सपीरियंस अगर है, मिनिमम क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस 5 मार्क्स एंड 1 मार्क टू बी एडेड फॉर ईच एडिशनल ईयर अप टू द मिनिमम 10 मार्क्स। मतलब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि मिनिमम आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 6 साल किया है तो 1 नंबर उसका जुड़ जाएगा, 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका 1 नंबर उसका जुड़ जाएगा। ऐसे ऐसे आपके मार्क्स जो हैं वो जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो क्राइटेरिया है आपको हम पहले ही स्टार्टिंग में बता ही चुके हैं। तो टोटल यहाँ पर 60 मार्क्स का आपका जो वेटेज है वो मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये 60 मार्क्स आपके तो वेटेज के हो गए, आपके एकेडमिक वगैरह के एक्सपीरियंस के। नेक्स्ट है आपका पर्सनालिटी एंड जनरल अवेयरनेस के आपके 10 मार्क्स होंगे। एबिलिटी टू कम्युनिकेशन इन इंग्लिश के आपके 5 मार्क्स होंगे। एबिलिटी टू कम्युनिकेशन इन हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज के आपके 5 मार्क्स होंगे। एबिलिटी टू हैंडल इमोशनल साइकोलॉजी इशूज ऑफ एडोलसेंट्स विद सेंसिटिविटी, इसके आपके 10 मार्क्स होंगे। नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड के आपके 5 मार्क्स होंगे। स्पेशल अचीवमेंट अगर कोई की है आपने तो उसके 5 मार्क्स होंगे। तो ये टोटल आपका 40 मार्क्स का हो गया, यानी कि टोटल आपका मिलता है यहाँ पर 100। ओके, 60 मार्क्स आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के वेटेज के एंड 40 आपका ये जो वहाँ पर इंटरेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा उसके हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका हो गया। और वैकेंसी की बात करें तो देखिए वैकेंसी आपकी मेल की 89 है। टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट मेल की 89 है, फीमेल की भी 89 है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक है, याद रखिएगा। सैलरी की बात करें, काफ़ी अच्छी सैलरी है, 35,750 पर मंथ, ठीक है। कितनी है? 35,750 पर मंथ है। अब फॉर्म वगैरह आपको फिल करना होगा। आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी के माध्यम से ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। 1 पोस्ट ऑनली, आप एक बार में एक ही पोस्ट के लिए, एक ईमेल आईडी से एक बार में एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, द इंफॉर्मेशन शुड बी फिल्ड अप एक्यूरेटली, मतलब आपको जो भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही फिल करनी होगी। कॉपी ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स मेल, जो भी आपने फॉर्म फिल किया करेंगे उसकी कॉपी आपको मेल के माध्यम से दे दी जाएगी। एज पर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कैंडिडेट विल बी आस्क्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी एलिजिबल होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और आपको वेबसाइट कंटिन्यू चेक करते रहनी होगी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी विल बी 1 जुलाई 2025 तक आपके सारे जो भी आप अपनी एजुकेशनल का फिल करेंगे, एक्सपीरियंस का फिल करेंगे, वो आपकी 1 जुलाई 2025 तक सब कुछ वैलिड होना चाहिए। ओके, ये ड्यूटीज़ वगैरह तो आपको पता ही है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, डेली रूटीन क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है। तो आपने जो मेन चीज़ है वो अच्छे से समझ ली होगी यहाँ पर कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। 89 मेल की हैं, 89 फीमेल की हैं। सैलरी कितनी है? 35,750 सैलरी है। सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है, इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो। ओके, तो बने रहिए ऐसे ही और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।